दोस्त अगर आप भी 2023 में होंडा कंपनी के कोई भी स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं एंड स्पेसिफिकली एक्टिवा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्टिवा 60 एंड एक्टिवा 125 में से आपको कौन सा लेना चाहिए वो इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ें तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि स्कूटर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों सबसे पहले एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कलर ऑप्शन कितना है देख लेते हैं। एक्टिवा 60 में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके अलावा भी कंपनी 2 लिमिटेड एडिशन के कलर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग एंड थोड़े अलग से बैजिंग के साथ। लेकिन ये जो लिमिटेड एडिशन है ये आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं भी मिल सकती है। इसके ऑपोजिट साइड में अगर हम एक्टिवा 125 को देखें तो इसमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलती है। ये भी आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं। मतलब एक्टिवा 60 लेंगे तो आपको ज़्यादा कलर ऑप्शंस एंड वैरायटी देखने को मिलेंगी। अब अगर लुक एंड डिज़ाइनिंग को भी देखें तो स्कूटर में काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो है ही, लेकिन थोड़ी सी बल्कि एंड हैवियर लुक के साथ आपको एक्टिवा 125 मिलती है। एक्टिवा 60 अगर आप लेते हैं तो इसमें एज स्मार्ट वेरिएंट जो है उसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स हेडलैम्प के 2 साइड में मतलब हेड में ही मिल जाते हैं। एक्टिवा 60 के फ्रंट एप्रन में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ छोटे से क्रोम के पैटर्न मिल जाते हैं। कुछ ब्लैक कलर्स के डिज़ाइन भी देखने को मिलते हैं। इंटीरियर इसके ब्लैक में ही रखा गया है, काफ़ी बेसिक सा रखा गया है। सीट वाइडर है, लॉन्ग है, डिसेंट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कंफर्टेबल भी है। ओवरऑल इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस लगता है। पीछे की तरफ नॉर्मल ग्रैब रेल रखा गया है, स्प्लिट ग्रैब रेल वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। बॉडी पैनल में आप एक्टिवा 60 के बैजिंग देख सकते हैं। रियर वाले की लुक आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब अगर एक्टिवा 125 की लुक को देखा जाए तो इसके हेड के ऊपर हेड लैम्प दिया गया है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है वो आपको हेड में नहीं मिलेगा। ये आपको बॉडी के फ्रंट एप्रन जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे क्रोम बैजिंग के साथ। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल को आप देखते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा बल्कियर है साइड की तरफ से। सीट भी इसकी लगभग सेम ही एक्टिवा 60 की तरह ही है। पीछे इसका ग्रैब भी बहुत सिंपल रखा गया है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर एक्टिवा 125 की बैजिंग दिख रहे हैं आपको जो कि क्रोम पैटर्न में है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है 60 के बैजिंग के कंपैरिजन में। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम दोनों में सेम ही रखा गया है डिजाइनिंग के मामले में, लेकिन टेल लैम्प का लुक एक्टिवा 125 में थोड़ा सा डिफरेंट है 60 के कंपैरिजन में, जो आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो लुक्स एंड डिजाइनिंग में जो डिफरेंसेस है वो आपने देख लिया। अब अपने चॉइस के अनुसार किसी एक को चूज कर सकते हैं। दोस्तों इंजन में क्या डिफरेंसेस है वो भी देख लेते हैं। दोनों ही स्कूटर में OBD2 टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल जाती है। एक्टिवा 60 जो है उसमें आपको 109.51 सीसी का फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली इंजन मिल जाती है जो आपको मैक्सिमम 7.84 PS का पावर 8000 RPM पे देता है। मैक्सिमम टॉर्क इसका है 8.9 Nm पर 5500 RPM। मतलब इसमें आपको पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा कम तो डेफिनेटली मिलेगा एक्टिवा 125 के कंपैरिजन में। एक्टिवा 125 में 124 सीसी का फैन कूल 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली इंजन दी गई है जिसमें मैक्सिमम पावर आपको मिलता है 8.3 PS का जो 6250 RPM के अप्रॉक्सीमेट आपको दे देता है। एंड टॉर्क इसका मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10.4 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM। दोनों में ही किक एंड सेल्फ स्टार्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोनों का है जो एज स्मार्ट वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ किक स्टार्टर मिलेगा, कोई सेल्फ स्टार्टर आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही स्कूटर किक एंड सेल्फ स्टार्टर के साथ आते हैं, मतलब बेस वेरिएंट्स एंड डीलक्स वेरिएंट में। अगर आप एज स्मार्ट वेरिएंट लेंगे तो आपको इसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्टर मिलेगी, किक स्टार्टर इसमें नहीं दिया गया है। एक्टिवा 125 दोस्तों पता ही आपको 125 सीसी में आता है तो इसमें पावर एंड टॉर्क ऑब्वियसली ज़्यादा आपको मिलेगी, लेकिन एक्टिवा 125 थोड़ी बल्कि है, हैवियर है, तो इसमें पावर आपको जो फील कराती है ना वो थोड़ा सा कम आपको फील हो सकती है। इसलिए आप दोनों में चूज कर सकते हैं कि आपको चाहिए कौन सा। बाकी सस्पेंशन सेटअप दोनों में सेम ही रखा गया है। दोनों में ही फ्रंट में टेलीस्कोपिक आपको मिल जाती है, रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल जो सस्पेंशन सेटअप है जो कि एडजस्टेबल है एंड हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ इसको दिया गया है, वो आपको मिल जाती है। टायर साइज दोनों में लगभग सेम ही है, लेकिन ब्रेकिंग में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको मिलता है। दोनों में ही फ्रंट में 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, रियर में आपको 90/100 के 10 इंच के टायर मिलते हैं। लेकिन ब्रेक में आपको अगर एक्टिवा 110 मतलब 60 लेंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही 130 का ड्रम मिलेगा, इसमें डिस्क का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर 125 लेंगे एक्टिवा का तो आपको इसमें डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्रंट में 190 मिलीमीटर का डिस्क का ऑप्शन मिलता है या फिर आप 130 मिलीमीटर का ड्रम का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं अगर आपको डिस्क वेरिएंट नहीं चाहिए तो। एंड रियर में आपको इसमें मिल जाएगा 130 मिलीमीटर का ड्रम।
दोस्तों अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स काफ़ी हद तक दोनों में सेम ही रखा गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में आपको मिल जाती है। एक्टिवा 60 के स्टैंडर्ड वेरिएंट में हैलोजन हेडलैम्प सेटअप एंड डीलक्स एंड 8 स्मार्ट वेरिएंट में आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप एंड इंडिकेटर्स मिलते हैं। एक्टिवा 125 के केसेस में भी सेम ही है। एलईडी हेडलैम्प सेटअप आपको सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलेंगे। एक्टिवा 60 के स्पीडोमीटर एनालॉग एंड बहुत सा सिंपल रखा गया है, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्यूल, स्पीड, ओडोमीटर, टर्न इंडिकेटर्स ये वगैरह ही दिखाता है। लेकिन एक्टिवा 125 लेंगे तो उसके डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर कंसोल आपको मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू एक्टिवा 60, जिसमें ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट स्टार्ट मतलब बिना चाबी लगाए आप अपने स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट अनलॉक मतलब बिना की लगाए आप सीट ओपन कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फ्यूल आउटलेट को खोल सकते हैं। ये गई 8 स्मार्ट वेरिएंट की बात। इसके अलावा दोनों ही स्कूटर में आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप के फीचर मिल जाएंगे। दोनों में ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाएंगे। एक्सटर्नल फीलिंग आपको मिल जाती है। दोनों में ही स्टैंडर्ड एंड डीलक्स वेरिएंट में नॉर्मल की आप मल्टी फंक्शनल की जो दिया जाता है उसके हिसाब से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 8 स्मार्ट वेरिएंट में आपको कीलेस फीचर्स मिल जाएंगे। एक्टिवा 60 के फ्रंट में कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं दिया गया था, लेकिन एक्टिवा 125 में आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स मिल जाती है। दोनों ही स्कूटर में लगभग 18 लीटर के बूट स्पेस आपको मिलते हैं, जिसमें आप एक हाफ हेलमेट को अच्छे से फिट करा सकते हैं। लेकिन कोई भी बूट लैंप या फिर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। मतलब फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर तो दोनों में नहीं है। फिर सिर्फ मीटर कंसोल एंड ये ग्लव बॉक्स का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बेटर आपको मिल जाता है एक्टिवा 125 में। अब टॉप स्पीड एंड माइलेज की बात कर लेते हैं। एक्टिवा 60 में आपको लगभग 50 kmph तक की माइलेज मिल जाती है। टॉप स्पीड इसकी है 90 kmph। एक्टिवा 125 में माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, 45 से 48 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉप स्पीड इसका है 95 kmph। अब डायमेंशंस को भी देख लेते हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम मिल जाता है। 162 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि गुड है। सीट हाइट भी दोनों में सेम ही है, लेकिन एक्टिवा 125 थोड़ी ब्रॉडर है। तो आपको अगर शॉर्ट हाइटेड हैं, अगर आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर सकते तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा। दोनों में ही 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, लेकिन एक्टिवा 60 थोड़ी सी लाइटर है, इसलिए आपको बैलेंस करने में या फिर स्कूटर की जो हैंडलिंग है या फिर आपको अगर ओवरटेकिंग करना है तो इसमें ये बेटर हो जाती है एक्टिवा 125 के कंपैरिजन में। अब फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। एक्टिवा 60 का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका प्राइस रहता है दिल्ली एक शोरूम में 77,713 रुपीज़। डीलक्स वेरिएंट का रहता है 80,213 रुपीज़। डीलक्स लिमिटेड एडिशन का रहता है 82,203 रुपीज़। 8 स्मार्ट यानी कि टॉप वेरिएंट का रहता है 83,700 रुपीज़ एंड 8 स्मार्ट लिमिटेड एडिशन जो कंपनी ने लॉन्च किया था रिसेंटली उसका रहता है 84,200 रुपीज़। इसका अगर आप ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड वेरिएंट का रहता है लगभग 89,843 रुपीज़। डीलक्स वेरिएंट का रहता है 92,573 रुपीज़। लिमिटेड एडिशन डीलक्स वेरिएंट का लेंगे तो उसका रहता है 94,750 रुपीज़। 8 स्मार्ट वेरिएंट का रहता है 96,390 रुपीज़। 8 स्मार्ट का लिमिटेड एडिशन का ऑन रोड प्राइस लगभग रहता है 96,900 के आसपास। अब आते हैं एक्टिवा 125 की, और एक्टिवा 125 के एक शोरूम दिल्ली का ड्रम जो वेरिएंट है उसका प्राइस रहता है 79,800 ड्रम। अलॉय का प्राइस रहता है 83,474। डिस्क वेरिएंट का रहता है 86,979 रुपीज़ एंड 8 स्मार्ट वेरिएंट का रहता है 88,979 रुपीज़। इसका अगर हम ऑन रोड प्राइस को देखें तो एक्टिवा 125 का ड्रम वेरिएंट जो है उसका रहता है 93,700 रुपीज़। एक्टिवा ड्रम अलॉय का रहता है 97,746 रुपीज़। डिस्क वेरिएंट का रहता है 1,01,571 रुपीज़। 8 स्मार्ट वेरिएंट लेंगे तो उसका रहता है 1,03,753 रुपीज़। मतलब अगर आप प्राइस को कंपेयर करें तो 60 के साथ 125 वेरिएंट का लगभग 7 से 8,000 रुपए का फर्क रहता है। सो दोस्तों, आप इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सा लेना ज़्यादा पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इन दोनों में से किसी स्कूटर को चलाते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि कैसा लगता है आपको ये दो स्कूटर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।